हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के ऑलमोस्ट अब फाइनल ये मान करके चले कि पाकिस्तान अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है, क्योंकि आज ये एक फैसला आना था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, जो आखिरी फैसला होता। लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जिस तरीके से खबर आ रही है और जो बयान पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, उसे अगर आप देखोगे तो क्लियर कट मैसेज आता है कि पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में अब नहीं हिस्सा लेंगे, या यूं कह दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि इससे पहले आपको आईसीसी बायकॉट करे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर आपको करे, आप खुद ही बाहर हो जाएं। और इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। यह क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है, नहीं है ब्रॉडकास्टर का दबाव है, कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। और इन सब से ऊपर मैंने खुद आप लोगों को बताया था कि 1 मार्च को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच आपको देखने को मिलेगा दुबई में। मेरा दिल कह रहा है कि अभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो जाए दुबई में तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन माइट बी पॉसिबल, अब ऐसा लगता है कि 1 मार्च को आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखने को मिलेगा दुबई में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब शायद आपको ना देखने को मिले। बहुत बड़ी खबर आई है, मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, ताकि आपको हर एक खबर जो है इस चैनल के जरिए आपको मिल जाए और आप लोग पूरे इंफॉर्मेशन ले सको। आज जयशाह जी पहुंच गए सीधे ब्रिस्बेन, जहां पर कि भारतीय टीम का अगला टेस्ट मैच है। तो जयशाह तो अभी है ही नहीं आईसीसी के ऑफिस में। यह फैसला आज होना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो क्लियर कट एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम भी 2026 में हिंदुस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और इसी बात पर इस समय पूरी गाड़ी अटक गई। और अब अटकी नहीं, अब तो सीधी सीधी बात यह है कि टूर्नामेंट से बाहर होने की नौबत पर आ चुका है पाकिस्तान, या फिर कह लीजिए कि हो चुका है। उनको समझाने की कोशिश की गई कि भाई आप 2026 में आकर के ये बात कह देना कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप आकर के कह देना, और तब हम लोग चर्चा करेंगे। आप भी कह देना कि हम अपने गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। हालांकि पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से पता है, पीसीबी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो ये बात नहीं कह सकते हिंदुस्तान के बारे में कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं हिंदुस्तान में और उनको पता है कि हिंदुस्तान में बाकी टीमें भी आती हैं, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, तो ये तो कह ही नहीं सकते कि सिक्योरिटी इश्यूज है। लेकिन अब वो जो भी बहाना बनाए, जो भी कहें कि मेरी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही है, हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे, व्हाटएवर, तो आईसीसी ने कहा था कि आप 2026 में कहना, उसके बाद हम उसको लेकर के प्लानिंग तैयार करेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में दो। ये पूरी कहानी मैंने 10 बार आप लोगों को बताई है। बात उसकी नहीं है कि यही कहानी मैं आपको बताऊं, बात इस बात को लेकर के है कि उन्होंने क्लियर कट, पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक हमें रिटर्न में नहीं दोगे तब तक हम इस चीज को आगे लेकर के नहीं जाएंगे, यानी कि हम जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर एग्री नहीं करेंगे। और आईसीसी ने क्लियर कट मना कर दिया कि रिटर्न में अब आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्यों बाहर हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से, यह बहुत क्लियर कट मैसेज जो आया है वो उनके पूर्व विकेट कीपर बैट्समैन ने दे दिया। राशिद लतीफ का एक बयान आया है और बहुत गंभीर बयान है उनका। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि अगर इससे पहले कि आपको आईसीसी और बाकी बोर्ड्स मिलकर के आपको बायकॉट कर दें, यानी कि आपको बाहर कर दें, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान खुद ही कह दे कि भाई हम बायकॉट कर रहे हैं आईसीसी को, हम बायकॉट कर रहे हैं आईसीसी को, कह दे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को बायकॉट कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, यह बहुत गंभीर बयान है राशिद लतीफ का। उन्होंने ये ऑफिशियली बयान दिया है और इसका मतलब आप समझ जाइए कि ब्रॉडकास्टर का दबाव, ब्रॉडकास्टर के पैसे लगे हुए हैं। उन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए दिए हुए हैं, और ये नहीं 10-15 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए उनके पैसे लगे हुए हैं। उनको तो टूर्नामेंट चाहिए। अब आधे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ पैसा इंडिया पाकिस्तान के मैच से आता है, जो पाकिस्तानी मीडिया वाले कहते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के मैच से सिर्फ पैसा नहीं आता है, पैसा आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया के मैचेस में मैक्सिमम पैसा आता है। लेकिन कोई अगर ये कह रहा है कि सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पैसा आता है, ये तरीका ठीक नहीं है। बाकी मैचेस में भी पैसे आते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्रॉडकास्टर ने अपना सर्वे किया हुआ है, उनका अपना डेटा है। पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है, जो कि करने के कगार पर है, तो ब्रॉडकास्टर को कुछ परसेंटेज का नुकसान होगा। लेकिन अगर इंडिया बायकॉट करता है चैंपियंस ट्रॉफी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी होना बहुत मुश्किल है। बाकी बोर्ड्स ने भी क्लियर कट ये मैसेज दिया है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को बायकॉट अगर करेगा तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी करना बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। और बीसीसीआई ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि हमारे गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही है, हम पाकिस्तान में जाकर के अपनी टीम को नहीं खिला सकते हैं, और इसीलिए हम तो भाई हाथ खड़े कर रहे हैं, हम तो नहीं भेजेंगे अपनी टीम को। पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप अपनी टीम को नहीं भेजेंगे तो हम भी आपकी टीम को नहीं भेजेंगे, जिसको लेकर के आईसीसी ने उनको मना कर दिया कि हम आपको रिटर्न में नहीं देंगे, जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है। और उसके बाद से तमाम अब पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात पर स्विच कर चुका है कि हमें बायकॉट कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। अब दिक्कत इस बात को लेकर के है कि अगर मतलब पाकिस्तान बायकॉट कर देता है चैंपियंस ट्रॉफी को, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई ये बहुत बड़ा फैसला होगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्या सरवाइव कर पाएगा, आई मीन पाकिस्तान क्रिकेट, आईसीसी के बिना, उनके सपोर्ट के बिना। क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को बायकॉट कर देते हो तो फिर आप मान करके चलें कि जो रेवेन्यू आपको आईसीसी से मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, साथ ही दूसरी टीम आपके खिलाफ में मैच खेलेगी, इसको लेकर के भी बहुत कम आसार, मतलब बहुत कम आसार हैं। और इसका परिणाम फिर बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि आप एक टूर्नामेंट को कह रहे हो कि हम नहीं खेलेंगे, हम अपने हाथ पीछे कर रहे हैं, तो वो आप टूर्नामेंट से हाथ नहीं पीछे कर रहे हो, बल्कि आप आईसीसी को ये कह रहे हो कि हम आपके साथ में अब इन्वॉल्व नहीं है। एक तरीके से आप कह रहे हो कि हम आपके अब मेंबर नहीं है, ये आप मैसेज पास कर रहे हो, और ये बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है। इधर आपके जो ब्रॉडकास्टर हैं उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, उनको चैंपियंस ट्रॉफी हर हाल में चाहिए, और इधर श्रीलंका की टीम भी तैयार है चैंपियंस ट्रॉफी में आने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो अब अचानक ही बयान आने लग गए हैं, उससे क्लियर कट एक मैसेज जो मिल चुका है, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूं। अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है तो विदाउट सिग्नेचर ही चैंपियंस ट्रॉफी होगा। अगर खेलता है तो आप मान लीजिएगा कि फिर पाकिस्तान की टीम 2026 में आएगी हिंदुस्तान में खेलने के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को भी लेकर के अब प्रचार कर रहा है कि इंडिया ने कह दिया है, मतलब बीसीसीआई ने कहा है कि नहीं, 2026 में सेमीफाइनल और फाइनल तो इंडिया में ही होगा, बाकी मैचेस पाकिस्तान जो है वो देश के बाहर खेल ले। लेकिन बीसीसीआई ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, हाइब्रिड पर तो बात ही नहीं हुई है अभी। मैं अभी भी आपको बता दूं, ये अपने मन से वो लोग कहानी बना रहे हैं। एक भी मैच की बात नहीं हुई है जहां पर कि पाकिस्तान के लिए दुबई में या फिर आपका श्रीलंका में मैच रख दिया जाए, इस पर बात ही नहीं हुई। और इसी को लेकर के यहां पर पूरा घमासान है। और अब मतलब टसल इतना ज्यादा बढ़ गया है जहां पर कि बायकॉट करने की नौबत पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। उनका ये कहना है कि हम टूर्नामेंट तो होगा लेकिन हम नहीं खेलेंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आगे और कितने जल्दी फैसले आते हैं। और शायद ब्रॉडकास्टर जो है, इसीलिए होस्ट नेशन का नाम उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन क्रिकेट का अब ये क्या कहा जाएगा कि पाकिस्तान के बिना चैंपियंस ट्रॉफी कैसा होगा, या फिर मतलब इन चीज़ों की आदत नहीं है ना क्रिकेट फैंस को। लेकिन शायद इस बार आपको पाकिस्तान के बिना ही चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिले। बाकी अगर पाकिस्तान की टीम आ जाती है, अगर चमत्कार होता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन इस समय रियलिटी यही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो उनका शर्त है उससे हटने को तैयार नहीं है, और आईसीसी उस शर्त के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। और अंत में जाकर के ब्रॉडकास्टर जो फंसते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, मामला यह है कि विदाउट पाकिस्तान फिर चैंपियंस ट्रॉफी कराना होगा, और यही अब आखिरी रास्ता नजर आ रहा है। बाकी आप अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।